जय श्री महाकाल मित्रों। मैं अंशुल द्विवेदी फिर से उपस्थित हूँ आज आपके सामने एमपी पटवारी के रिजल्ट को लेके। एक महत्वपूर्ण घटना है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। बात यह है कि मैंने इसके पहले अपना एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि जो पटवारी का जो रिज़ल्ट आया ना उसमें किस हिसाब से मेरा पहले मेरिट पे नाम आया, फिर मेरिट से नाम, मेरिट वाली लिस्ट थी जो नीचे सूची थी वो सूची ही गायब हो गई है ना। वो तो ऐसा मुझे पता चला था या ऐसा मुझे मतलब मालूम हुआ लोगों से कि वो साइबर ग्लिच के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, वो बात की बात है ना, जो हुआ वो तो हुआ ही। अब बात आती है पटवारी के रिजल्ट को लेके। जो पटवारी का जो हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया है ना, उसमें मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। मैंने बोला था कि गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि काफ़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। और ऐसी गड़बड़ी हुई है कि अगर अब मध्य प्रदेश का अगर युवा अगर नहीं जगा तो शायद है कि उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का ठप्पा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अगर हम सब मिलकर अगर आपस में अगर कुछ अगर सोल्यूशन इसका नहीं निकालते हैं, है ना, या फिर जो भी इसके प्रति आंदोलन जिन्होंने छेड़ा हुआ है अगर हम उनका साथ नहीं देते हैं तो उस अकेले एक व्यक्ति के करने से ये जो घोटाला हुआ है ना, उस घोटाले को जो है तो मतलब उस घोटाले से आज़ादी नहीं मिल सकती है। एक घोटाला हुआ, दूसरा घोटाला हुआ, तीसरा हुआ, आने वाले सभी एग्जामों में घोटाले पे घोटाला होता रहेगा और हम घर पे बैठे बस पढ़ते रहेंगे, केवल पढ़ते ही रहेंगे। सिलेक्शन उसी का होगा जिस व्यक्ति का आगे कुछ ना कुछ या तो जुगाड़ होगा या उस व्यक्ति के पास पैसा होगा, है ना। चलिए आते हैं रिजल्ट के मुद्दे पे आते हैं कि सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आती है कि जो एक तो पहला कि आज पत्रिका में आया था, है ना। पत्रिका पे आप सर्च करें, पत्रिका.com पे आप अगर सर्च करें तो उसमें भी आज कुछ ऐसी घटना सामने मतलब अखबार पे कुछ ऐसा लिखा, पत्रिका पे छपा हुआ था। क्या लिखा था? ग्वालियर की घटना थी। क्या लिखा हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ पे ये फ़ोन है, इसमें मैंने अपने पिछले बार जब मैंने अपने रिजल्ट के बारे में शेयर किया तो आप लोगों ने बोला स्क्रीनशॉट दीजिए, है ना। कहीं मैंने कमेंट देखा, है ना। फिलहाल मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बोलना आपसे। मुझे जो सही लगा मैंने वो आपसे बोला था, जो सच्चाई थी वो मैंने बोला। आप माने या ना माने, मैं इसके प्रति मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो हम आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करते हैं तो हम आपको उस चीज़ के प्रति अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें झूठ बोलने में हमारा कोई हित नहीं है, ठीक है। हमारा कोई हित नहीं है आपसे। आपका एक व्यू मिल जाने से हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होना है, कुछ भी प्रॉफिट हमें नहीं होना है। तो बातों को थोड़ा सा सीरियसली लिया कीजिए कि अगर हम लोग अगर आपके साथ हैं तो आपके साथ हम लोग क्यों हैं आखिर, है ना। हम लोग अगर आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, बातों को समझा कीजिए। चलिए इस मुद्दे पे आते हैं। पहला तो पटवारी रिजल्ट के बारे में जो ये मेरे पास है, ये आप लोग देख लें एक बार। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पत्रिका.com पे ये छपा हुआ था। शायद है कि दिखेगा नहीं ये, है ना। ये पत्रिका पे लिखा हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्या लिखा? पटवारी परीक्षा में फर्जी बढ़ा, आधार कार्ड में 4 उंगलियां, परीक्षार्थी की अंगूठा सॉल्वर लगाता था गैंग। ये गैंग है। इसमें क्या लिखा? ग्वालियर की घटना है। ठेके पर पटवारी की परीक्षा पास कराने वाला गैंग और उसके कारनामों का पूरा चिट्ठा खुल गया है। परीक्षा में सेंध लगाने स्क्रिप्ट मयूर मार्केट के कियोस्क सेंटर का 3 फेज में लिखी जाती थी। सबसे पहले असली परीक्षार्थी के आधार कार्ड से उसके अंगूठे का निशान हटाकर सॉल्वर के अंगूठे का निशान चस्पा किया जाता था। फिर फेविकोल और मोम से थंब इंप्रेशन का क्लोन बनाया जाता था, है ना। और फिर क्या लिखा है कि अब इसमें कौन कौन शामिल थे? मनीष परीक्षा पास कराने का ठेका लेता था। वीरभान कियोस्क सेंटर पर असली परीक्षार्थी के आधार कार्ड से उसके अंगूठे का निशान हटाकर उसकी जगह सॉल्वर के अंगूठे का निशान बदलता था। वीरभान ने पूछताछ में खुलासा किया, आधार कार्ड बनाते समय ग्राहक की चारों उंगलियों के साथ अंगूठे का निशान भी लिया जाता है, लेकिन परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक मशीन पर परीक्षार्थी के अंगूठे का निशान ही लिया जाता है, इसलिए इसकी जगह सॉल्वर के अंगूठे का निशान बदलते थे, मतलब ऐसे, है ना। अब मार्फिंग से फोटो को धुंधला करते थे। मार्फिंग से क्या होता है कि एक उसकी फोटो जो आपका सॉल्वर है, एक आपकी फोटो को मर्फ कर दिया जाता था, तो उसमें फोटो जो है तो क्लियर समझ में नहीं आती थी कि ये व्यक्ति है कौन। फोटो मतलब धुंधली धुंधली सी रहती थी, ठीक है, ब्लर फोटो बोलेंगे। आधार कार्ड में परीक्षार्थी और सॉल्वर दोनों के फोटो को मार्फिंग के जरिए इस तरह जोड़ा जाता था कि एक नज़र में यह भापना मुश्किल होता था कि फोटो किसका है, किसकी
अब जो है ये फोटो किसका, ये अब इसमें किसकी क्या भूमिका थी वो आप सुनिए। ठेके पर परीक्षा पास कराने में मनीष और बीरभान के अलावा रिंकू निवासी थालीपुर और कृष्णवीर भास्कर निवासी आगरा भी शामिल था। रिंकू गिरोह का एजेंट है, उसका काम पैसा देकर परीक्षा पास करने वाले को तलाशना था, जबकि कृष्णवीर सॉल्वर था, है ना। थंब क्लोन मिले परीक्षा में सेंध लगाने वाला ये एक गैंग था, ठीक है। अब रही बात आती है कि जो अपने यहाँ जो पटवारी का जो रिजल्ट आया फिलहाल उसमें जो टॉपर है, तो इसमें मैंने इसमें नाम एक पढ़ा रिंकू। अब रिंकू गिरोह का एजेंट था। अब हमें ये अभी बात पूरी तरह से हमारे पास पुष्टि इसकी नहीं है कि रिंकू वही व्यक्ति है जो सेकंड टॉपर है 177.0.01 जिसके नंबर है, ये वही रिंकू है या नहीं है, इसका अभी हमारे पास कोई इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन इसमें नाम रिंकू लिखा हुआ है और वो इस गैंग का एजेंट था। दूसरी बात आती है कि जो ये थी रिंकू कितने थे 177.01 रिंकू, फिर आता है पूजा 177.02, फिर आता है कृष्णा 177.3। अब आप देखिए हमारे पास टॉपर 2, 3, 4 सभी हैं, लेकिन अभी तक हम और इनका जो नंबर है ना 2, 3, 4 इनके सबके नंबर 177 पॉइंट मतलब पॉइंट में ही जाता है, मतलब इनकी कुल मिला के इनकी रैंक को सुधारा गया है पॉइंट में करके, ठीक है। अब रही बात जो फर्स्ट टॉपर है, अब ये 3 टॉपर जो मैंने नाम बताया रिंकू, कृष्णा और पूजा, हो सकता है कि वीडियो उन तक पहुंचे उनको बुरा लगे, है ना। तो मेरा सीधा सा मतलब है कि अगर आपने ओरिजिनल में अगर सच में अगर पढ़ के अगर आपने पास किया है, ठीक है, तो जो व्यक्तियों की जो मांग है अगर वो आपके विषय में या आपके रिजल्ट के विषय में कोई जांच कराना चाहते हैं तो आप इससे सहमत क्यों नहीं हैं, ठीक है। अगर आपने मेहनत करके अगर इतने नंबर अगर लाया तो आप अनुमति दे दें कि हाँ ठीक है आप जांच करिए, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपर से इसका अभी पता ये चला है कि जो फर्स्ट टॉपर है उसके हैं 188 नंबर। बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि 200 नंबर के पेपर में 188 नंबर, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। पहली बात तो ये, क्योंकि इतना पढ़ने वाला व्यक्ति जो लड़का 12-13 घंटे लाइब्रेरी में घर में जो व्यतीत करता हो केवल पढ़ाई पे फोकस करके, उस व्यक्ति के 145, 150, 155 इतने नंबर लाने में इतनी ज्यादा मुश्किल की वो व्यक्ति ही जानता है जिसके आए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतने नंबर, तो ठीक है अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी मेहनत की है तो इतने नंबर जायज से नंबर है, इतने नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की जो नंबर है 184, 177, 188 नंबर, ये पढ़े हुए नंबर नहीं है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि ये उन व्यक्तियों के नंबर नहीं है जिन्होंने पढ़ के ये नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनकी आंसर शीट हो या फिर इनकी मार्कशीट हो, आप उसमें देखने की कोशिश कीजिए। रिंकू, कृष्णा और पूजा इन तीनों के सिग्नेचर हिंदी से हैं। पहली बात तो ये, रिंकू का भी, कृष्णा का भी, पूजा का सिग्नेचर, जबकि पूजा के फोटो के ऊपर उसका नाम इंग्लिश से लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी चलिए, इन तीनों के जो नाम लिखने का जो तरीका है वो सेम, मतलब जो रिंकू, पूजा और कृष्णा, इन तीनों के जो अक्षर जो इन्होंने लिखा है, इनके वर्णों का झुकाव, मतलब जो इन्होंने शब्द जो लिखा रिंकू, पूजा में जो अक्षर जो आए हैं, इनमें वर्णों का झुकाव भी मतलब सेम तरीके से है कहा जाए तो, ठीक है। रही बात जो फर्स्ट टॉपर है मुरैना का, 188 नंबर है इनके, ये मुरैना के सबलगढ़ के हैं, ये मुरैना के सबलगढ़ के हैं ये, ठीक है। जब पता चला कि ये मुरैना के सबलगढ़ के हैं, ये तीनों टॉपर जो मैंने नीचे बताया ये भी मुरैना के ही हैं, तो क्या पटवारी में सभी टॉपर मुरैना से ही हैं? जबलपुर, रीवा, सतना, भोपाल, ये सब पढ़ने में मतलब यहाँ पे कोई नहीं है जो पढ़ता है ना। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी टॉपर इस बार आए हैं सब मुरैना के टॉपर हैं, मुरैना और ग्वालियर के सब टॉपर हैं, ठीक है। तो ये मुरैना के टॉपर, इनसे पूछा गया कि आप जो है तो मतलब इनसे बात करने की कई लोगों ने कोशिश किया, जब पता चला तो इनके परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया, है ना। इनकी मार्कशीट शेयर करने के लिए बोला तो बोले कि नहीं, हम अपनी मार्कशीट नहीं शेयर करेंगे। पहली बात तो ये, तो जब आपने, अरे भाई पहली बात तो ये कि यूपीएससी इतनी बड़ी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो टॉप 10 सूची जारी करती है, तो अब बात आती है ईएसबी की या व्यापम की, तो व्यापम ने सारे एग्जामों की व्यापम टॉप 10 की सूची जारी करता है, लेकिन इसने अभी तक पटवारी की टॉप 10 की सूची क्यों नहीं जारी किया?
टॉप 10 की सूची क्यों नहीं जारी किया अभी तक ये? ठीक है, पुलिस का जारी करता है, ये सभी का जारी करता है ये। आप किसी भी एग्जाम का देखें, टॉप 10 का ये नाम लिस्ट जारी करता ही है, इसका क्यों अभी तक नहीं जारी हुआ? सबसे बड़ी घटना ये आती है, वो खुद जानता है भाई कि 200 के पेपर में 188 177 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये, कितना भी पढ़ने वाला व्यक्ति हो, कितना भी टॉपर व्यक्ति हो, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं कि जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलत ना आए। पहली बात तो ये, ठीक है। 92-93 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 92-93 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये पीबी ने, ये एक व्यापम ने बहुत बड़ा घोटाला किया, और इसके पहले भी व्यापम ने कई घोटाले किए हैं। और ये जो सारे जो टॉपर हैं, मुरैना का फर्स्ट टॉपर जो आया है 188, रिंकू, कृष्णा, पूजा, अभी तक अपने पास इतने ही टॉपरों का नाम आया है। तो ये सभी टॉपरों का एग्जाम सेंटर एक ही था, एनआरआई कॉलेज ग्वालियर। एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से ये सभी के सभी टॉपर हैं, इनका एग्जाम सेंटर वही था। पहली बात तो ये आती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब जो है तो ये रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं कि रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चाहते क्या है? अब हम लोग चाहते क्या है, मतलब ये है कि क्या ये गैंग ग्वालियर तक ही सीमित था, ग्वालियर तक ही सक्रिय था ये, एनआरआई कॉलेज तक ही सक्रिय था ये, क्या ये गैंग और कहीं नहीं था अपने एमपी में? इसकी पुष्टि नहीं है अभी, ना हमारे पास है ना आपके पास है, ठीक है। तो ये जांच कराने पे ही ये सारी चीजें पता करे चलेंगी। तो हमें इसी चीज के लिए हमें अब आप सब लोगों को इकट्ठा होना है और व्यापम पे अब मिल के ताला लगाना है हमें आपको, ठीक है। अगर आप साथ नहीं देंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, सर का साथ नहीं देंगे, या जो भी है जो आंदोलन करता है, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो आप ऐसे ही घर में पढ़ते रहेंगे। और जिन व्यक्तियों के पास पैसा है या पहुंच है, ऐसे ही गैंग के जिनके संपर्क है, उनका सिलेक्शन होता रहेगा। टॉप 10, टॉप जितनी भी टॉप वाली लिस्टें हैं, ये सिलेक्शन लिस्ट, उनमें सबका उनका नाम आता रहेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? पहली बात तो हमें आप सबको मिलके हमें इसका साथ देना है। अब मैं ये जो भी बातें बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप में से किसी को बुरा लगे, आप में से किसी को बुरा लगे, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूं। पहली बात तो ये, क्योंकि एक ये पढ़ने वाला व्यक्ति ही जानता है कि वो कितनी मेहनत करता है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ में आता मैं आप लोगों से कैसे क्या बोलूं, ठीक है। लेकिन मेरा बोलना यह है कि आप लोग इसके विरुद्ध एक आंदोलन छेड़िए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, व्यापम ने टॉप 10 की सूची नहीं जारी किया, वो डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग देगा, वो डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग देगा, और हम आप आपस में लड़ते रहेंगे, आंदोलन का विचार बनाते रहेंगे, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म, जैसे अभी तक होता आ रहा है, ठीक है। एनआरआई कॉलेज में 2016 में एसआई का पेपर हुआ, 2016 में एसआई का, ये मेरे पास पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। 2016 में एसआई का पेपर हुआ, वहां पे ऐसा पता चला कि वहां पे घोटाला हुआ है एनआरआई कॉलेज पे ही। 2018 में ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ उसी कॉलेज का, 2017 में पटवारी का एग्जाम हुआ। मतलब ऐसे कई फर्जीवाड़े रिजल्ट जो है एनआरआई कॉलेज से पहले भी आते जा रहे हैं। अब इसकी ये पुष्टि नहीं है कि वो गैंग एनआरआई कॉलेज तक ही, ग्वालियर तक ही सीमित था, या फिर वो गैंग जबलपुर, सतना, मैहर या फिर जितने एग्जाम सेंटर थे वहां भी सक्रिय था। हमें आपको करना क्या है? हमें आपको साथ मिलके सभी को, एक व्यक्ति को नहीं, सभी को मिलके आरटीआई दायर करना है, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारा आपका ये अधिकार है कि हम सरकार से उसके बारे में या किसी चीज के बारे में कोई भी हम इंफॉर्मेशन उससे हम ले सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या? सबसे पहले हमें आरटीआई पे क्या दायर करना है कि हमें टॉप 100 जो सेलेक्ट हुए हैं, टॉप 100 कैंडिडेटों के हमको नाम चाहिए उनका, ठीक है। हमको टॉप 100 कैंडिडेटों के नाम चाहिए विथ मार्क्स, उनके कितने नंबर आए हैं ये हमको चाहिए, क्योंकि अभी तक ये व्यापम ने, पीबी ने, एसपी ने अभी तक छिपा के रखा हुआ है। क्यों छिपा के रखा है भाई? जब तुम्हारे पास ऑफिशियल है, सारी सही इंफॉर्मेशन है, तो इस चीज को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ी बात सामने निकल के आती है। दूसरा, हमें क्या करना है? हमें रिजल्ट का टाइम ड्यूरेशन हमें चाहिए, उसका आरटीआई में हमें यह दायर करना है। हमें रिजल्ट का टाइम ड्यूरेशन चाहिए। पेपर के कितने सेशन होते हैं? 8। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, मैनेजमेंट होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है, कंप्यूटर होता है, सभी मिला के। अब ये पेपर कितने घंटे का हुआ? 2 घंटे का, ठीक है। अब जो है तो टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि हमें टाइम ड्यूरेशन, अब जो व्यक्ति सॉल्वर है, जो एग्जाम उस व्यक्ति का दे रहा है, या इनका एग्जाम जिस व्यक्ति ने भी दिया, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा यह अधिकार है, हमें उस चीज के बारे में जानने का हमें अधिकार है, बस मैं वही कर रहा हूं।
और आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोगों को रिजल्ट टाइम ड्यूरेशन चाहिए कि उस व्यक्ति के पास 8 सेशन थे पहले, है ना, 8 सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट थे। अब उसमें मतलब एक उसने मैथ पे कितना टाइम दिया, रीजनिंग पे कितना टाइम दिया, इंग्लिश पे कितना टाइम दिया, मैनेजमेंट पे कितना टाइम दिया, साइंस पे कितना टाइम दिया, कंप्यूटर पे कितना टाइम दिया, ये आपके पास उसका पूरा जो है तो मतलब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसका सारा वर्ड वो आ जाएगा, विस्तार से आ जाएगा कि इसने मैथ में इतना टाइम, इस क्वेश्चन पे इतना टाइम, इस क्वेश्चन पे इतना, मतलब सारे क्वेश्चन का टाइम आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे इतने मिनट इतने सेकंड, इतने मिनट इतने सेकंड, 2 मिनट 2.5 मिनट 5 सेकंड 1 सेकंड, है ना। अब जिस व्यक्ति के पास आंसर की होगी उस व्यक्ति को 2 घंटे का पेपर, जिस व्यक्ति के पास आंसर की है उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर लगना चाहिए तो ऑप्शन टिक कर रहे हैं, उसके पास तो आंसर की है ABCD ABCD जो भी था, है ना। तो उस व्यक्ति को टाइम कितना लगना चाहिए, 20 मिनट, टोटल 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए, या 20 मिनट का टाइम उसे लगा होगा ये चीजें टिक करने में। ठीक है, तो हमें आपको ये चाहिए, रिजल्ट का टाइम ड्यूरेशन चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। हमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चाहिए कि वो जो ये टॉपर है इनका टॉप 100 इनका एग्जाम जहां पे हुआ, हमको उसकी वीडियो, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हमको चाहिए। एग्जाम देते समय की हमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चाहिए कि इनका सिस्टम अपने आप चल रहा था, कि ये ऑपरेट कर रहे थे, है ना, ये कब तक बैठे रहे, है ना, ये सेंटर पे कितने कब इंटर हुए, है ना, कब इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमें क्या RTI पे हमें क्या दायर कर रहा है, हमें इनका सेंटर देखना है कि इनका एग्जाम सेंटर कौन सा था। एग्जाम सेंटर हमें याचिका में हमें दायर करना है RTI में कि हमें इनका एग्जाम सेंटर भी हमें जानना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनका चाहिए कि इन्होंने एग्जाम कहां से फिल किया था। हमें इनका चाहिए कि क्या इन्होंने एक ही सेंटर से एग्जाम फिल किया, मतलब फॉर्म फिल किया था पटवारी का, क्या ये ऐसा तो नहीं कि एक ही MP ऑनलाइन, एक ही साइबर सेल सेंटर के जो है तो फॉर्म इन्होंने सबने भरा हो, है ना, वहां पे कुछ ऐसा इनका रहा हो सकता है, हमें ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें हमें और आप लोगों को सबको मिलके ये सारी चीजें करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बस कुछ समय बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और हम आप बस ऐसे ही आपस में बातें करते रहेंगे, घोटाला हुआ। आने वाला नेक्स्ट एग्जाम जो भी पुलिस का एग्जाम है या जो भी एग्जाम आने वाले हैं, है ना, उन एग्जामों पे हम ऐसे ही घोटाले का शिकार होते रहेंगे, बस हो गया, है ना। तो हमें आपको मिलकर आज सामना करना है, कोई भी सर हो, इतने सर हैं यार, सभी मिलकर कितना आंदोलन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए कितना टीचर ने क्या किया था, माइनस मार्किंग हटाने के लिए क्या किया था, वो हटा, वो कितने सरों ने मार खाए बेचारे, पुलिस के डंडे खाए, मतलब वो डटे रहते हैं, आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। इस बार सबको मिलके साथ देना है हम आपको, अगर हम लोग मिलके साथ नहीं देंगे तो हम ऐसे ही भोगते रहेंगे और बस होना कुछ नहीं है, बस, है ना। मेहनत आप करते रहेंगे, सिलेक्शन लेना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पहली बात तो ये मैं बोल रहा हूं। तो सब लोग मिलकर साथ दीजिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि जितना जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। और मांग क्या करना है हमें, पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो ये कि जो पढ़े हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरे भी कई दोस्त हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि रिजल्ट कैंसिल हो तो वो, अगर जिस व्यक्ति ने पढ़ा है अगर वो एक बार में अगर 140 नंबर ला सकता है, दूसरी बार में 140 ला सकता है, इससे ज्यादा ला सकता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं भाई, क्यों नहीं ला सकते, बताइए। पहली बात तो ये, आपको डर है मतलब आपने पढ़ा नहीं कि आप 100 110 में आप अटक जाओगे, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो या तो एग्जाम कैंसिल हो, पहला, ये गैंग क्या ग्वालियर में ही सक्रिय था, ना हमें पता है ना आपको पता है। ठीक है, जो भी सही लगे वो काम तुरंत एक्शन पे आइए। अगर आप लोग तुरंत एक्शन पे नहीं आते हैं तो अपन इस घोटाले का शिकार हो जाएंगे और हो ही रहे हैं। इस बार अगर आवाज अगर आपने उठा लिया तो उठा ही लीजिए, सब मिलके आवाज उठाइए। अगर सब मिलके आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर हो सकता है मैंने इस वीडियो पे ज्यादा बोल दिया हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग सभी लोग RTI दायर कीजिए, सभी लोग RTI दायर, जिसके नंबर थे या नहीं थे, जो क्वालिफाइड हुआ नहीं क्वालिफाइड हुआ, या जो सेलेक्ट हुआ मेरिट पे या नहीं हुआ, सभी लोग मिलके और इस एग्जाम को कैंसिल कराने की कोशिश कीजिए, इस एग्जाम को कैंसिल कराने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि एक नहीं सभी का भविष्य दांव पे लगा है यार, सभी लोगों का भविष्य दांव पे लगा है। व्यक्ति मेहनत करता है यार, बड़ी मुश्किल से 140 145 नंबर व्यक्ति के आ पाते हैं। ठीक है, मतलब 1 महीने का आपने टाइम दिया फॉर्म फिलअप कराने के बाद, और उतने में ये इतना बड़े ज्ञाता बन गए कि 188 170 नंबर इनके आ गए। भाई ये बड़े मास्टर माइंड है यार ये लोग हैं,
90 92 91 क्वेश्चन साला सही करना अपने आप में एक बड़ी बात है यार, ये समझ रहे हो। और आप लोग अगर इस बार आवाज नहीं उठाओगे ना तो ये घोटाला ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। घोटाला पुलिस का फॉर्म अभी भरा गया है और उसका स्क्रिप्ट पहले ही उसका रच लिया गया है कि कहां पे हमको क्या चीजें करनी है, गैंग का, है ना, उनका स्क्रिप्ट पहले ही रच लिया गया है। और जो व्यक्ति पढ़ता है वो व्यक्ति इसका शिकार होता है, जो जिसका सिलेक्शन होना चाहिए उसका सिलेक्शन नहीं होता और वो इसका शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, सबसे बड़ी चीज वो। साथ दीजिए आप लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, अगर मैंने ऐसा कोई वर्ड भी अगर बोला हो तो हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यार, क्योंकि ऐसा घोटाला देख के ना व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में जो इस सीट का हकदार है वो उस व्यक्ति की मतलब जॉब ना मिलकर उस व्यक्ति का मेरिट पे नाम ना होके उन व्यक्तियों का नाम आता है जिनका जुगाड़ है या जिनके पास पैसे हैं, जो उन गैंगों से मिले हुए हैं। आप लोग सभी लोग साथ दीजिए, अगर आप लोग साथ देंगे तभी ये रुक सकता है। मतलब रिजल्ट फिर से हो या फिर एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाए। रिजल्ट अगर रिवाइज रिजल्ट होगा तो इसमें से ये नुकसान होगा कि वो गैंग जो है कहां तक सक्रिय था ये हमें आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वालिफाइड नंबर 80 नंबर तो था, लेकिन पता था उन गैंगों को कि अगर 150 नंबर अगर आप लाते हैं जनरल कैटेगरी से भी, है ना, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये एग्जाम कहां तक सक्रिय था ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, पर आप लोग आरटीआई दायर कीजिए, है ना। आरटीआई की जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी, है ना। बहुत से ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आप अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।